हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएस स्टडी सागर चैनल में मैं बीएस सर आप लोगों के लिए कक्षा 10 का फिजिक्स के पोर्शन का चैप्टर 10 आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आप लोगों के लिए चर्चा करूँगा। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश क्या होता है इसकी चर्चा मैं करूँगा। तो प्रकाश, जब आप अंधेरे कमरे में होते हैं तो आप देखते हैं कि कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही बल्ब जलता है, कहीं से प्रकाश आता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश के विकिरणों के कारण जो होती हैं, प्रकाश की जो विकिरण होती हैं हमारे आंखों में जाती हैं, संवेदित करती हैं आंखों को, और वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। तो हम प्रकाश की परिभाषा लिखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। तो इस प्रकार हम प्रकाश की परिभाषा दे सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश के स्रोत क्या हैं। प्रकाश के स्रोत क्या हैं, अर्थात प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें ही हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो जैसे सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य प्रकाश का स्रोत हुआ। टॉर्च, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये सभी वस्तुएं जो है प्रकाश की स्रोत है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के गुण सबसे पहले नंबर 1 होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। और तीसरा नंबर, प्रकाश का वेग निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चौथा गुण है कि प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन का गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने प्रकाश के गुणों की चर्चा की। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, प्रकाश का वेग निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और चौथा नंबर है कि प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो दीप्त वस्तुएं हम बताएंगे क्या होती हैं। तो दीप्त वस्तुएं, तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हुआ, तारा हुआ, जुगनू हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, टॉर्च हुआ, ये सब क्या है, दीप्त वस्तुएं हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे
सूर्य, तारा, जुगनू, टॉर्च, विद्युत बल्ब, ये सारी वस्तुएं जो है दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य है, तारा है, जुगनू है, टॉर्च है, विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है, ये सब सारी वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, लकड़ी इत्यादि अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, लकड़ी इत्यादि ये सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आप लोगों ने पढ़ा दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। अब हम पढ़ेंगे कि किरणपुंज क्या होते हैं। पुंज का मतलब होता है समूह, अर्थात किरणों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? किरणपुंज कह सकते हैं। इस प्रकार हम किरणपुंज की परिभाषा बताएंगे कि क्या होती है। तो पुंज का अर्थ होता है समूह। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर किरणपुंज, तो पहले चर्चा करेंगे समांतर किरणपुंज की। तो जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। देखिए जैसे ये किरणपुंज एक जा रही है, दूसरी किरण ये जा रही है, तीसरी किरण ये जा रही है, चौथी किरण ये जा रही है। इस प्रकार ये किरणें जो है एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती हैं, अर्थात एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो ऐसी किरणों को हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। अब दूसरे किरणपुंज की चर्चा करेंगे, अपसारी किरणपुंज। दूसरा किरणपुंज होता है अपसारी किरणपुंज। तो अपसारी किरणपुंज जो होती हैं जब चलती हैं तो एक बिंदु से वापस जाती प्रतीत होती हैं। तो ऐसी किरणपुंजों को जो है अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो हम बताएंगे आप लोगों को कि अपसारी किरणपुंज क्या होती हैं। तो अपसारी किरणपुंज, तो जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से वापस जाती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसी किरणपुंज को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश किरण जो है जा रही है, वापस लौटती प्रतीत हो रही है। कि दिशा क्या है? बाहर की तरफ जा रही हैं, अर्थात ये किरणें क्या हो रही है? लौट रही हैं। तो ऐसी किरणपुंजों को हम जो है अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अभिसारी किरणपुंज।
अभिसारी किरणपुंज। तो जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन्हें अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे देखिए, एक बिंदु है, यहाँ पे किरणें क्या हो रही है, इस बिंदु पर आती प्रतीत हो रही है, तो ऐसे किरणपुंजों को हम कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। तो आप लोगों ने देखा कि अभिसारी किरणपुंज क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज क्या होता है, इसके पहले हमने बताया समांतर किरणपुंज क्या होता है। इस प्रकार हम इस चैप्टर में आप लोगों को चर्चा किया प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण और दीप्त वस्तु में, अदीप्त वस्तु में, और प्रकाश किरणपुंजों का समूह, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंजों का जो है आप लोगों के समझ चर्चा किया मैंने। अब इसके बाद हम अगले दिन फिर नए टॉपिक के साथ जो है प्रकाश का परावर्तन का लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।